मैं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं गोरखपुर सिटी वॉइस। गोरखपुर के दक्षिणांचल स्थित बड़हलगंज में नेशनल पीजी कॉलेज में आज पूर्व नेता पंडित हरिशंकर तिवारी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रजनीकांत पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पंडित हरिशंकर तिवारी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हरिशंकर तिवारी अमर रहे के नारे लगाए गए। इस दौरान काफ़ी संख्या में उनके समर्थक और गांव वाले मौजूद रहे। कार्यक्रम में पंडित हरिशंकर तिवारी के दोनों पुत्र भीमशंकर तिवारी और कुशल तिवारी की भी उपस्थिति रही। पंडित हरिशंकर तिवारी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी जो कि विधानसभा में अनेक पदों को सुशोभित किए हुए हैं, इस मंच पर इस कार्यक्रम में मैं उनका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और कोटिशा बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम में आने के लिए अपनी सहमति दी। इसलिए मैं उनका और विद्यालय परिवार आभारी हूं। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी जो हमारे और आपके बीच की है, जो कि संस्थापक कुलपति हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की, मंच पर उपस्थित हैं पूर्व विधान परिषद के सभापति परम आदरणीय बड़े भाई श्री गणेश शंकर पांडे जी, श्रीमती सईदा खातून जी जो डुमरियागंज से चलकर आई हैं, वहां से विधायक हैं, डॉक्टर एस.एन. पटेल जी जो कि अपने बगल से ही हैं, ये कहने को तो बड़हलगंज में रहते हैं, रहने वाले मऊ के हैं और विधायक हैं आजमगढ़ के सगड़ी के, तो 3 जिलों पे कब्जा किए हुए हैं। ऐसे डॉक्टर एस.एन. पटेल जी, इरफान मलिक जी, आदरणीय बड़े भाई वीरेंद्र मिश्र जी जो नेपाल सरकार में कभी मंत्री हुआ करते थे, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। आशीष चौधरी जी जो कि विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं नेपाल सरकार में, अभी बिहार में गोपालगंज के जिला पंचायत अध्यक्ष अपने प्रिय मुकेश जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी जन समुदाय का मैं मां सरस्वती के इस पावन भूमि में, इस पावन मंदिर में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों को प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने इस अवसर पर आकर हमको अनुग्रहित करने का काम किया। आप सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए बात निवेदन करता हूँ। अभी एक पत्र हमें मिला है जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सांसद आदरणीय अखिलेश यादव जी जिन्होंने इस कार्यक्रम में कल आने की अपनी सहमति व्यक्त की थी, उनका पत्र मिला है। मैं उस पत्र को आपके माध्यम में पढ़ना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पत्रांक संख्या 1312, समाजवादी पार्टी, दिनांक 5/8/2024। संदेश। स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी की जयंती 5 अगस्त पर जिल्लू पार्क गोरखपुर में आयोजित उनकी प्रतिमा के स्थापना समारोह की सफलता के लिए सभी आयोजकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर आयोजित विकास की अवधारणा एवं जननायक पंडित हरिशंकर तिवारी विषयक संगोष्ठी की सफलता के लिए भी शुभेच्छा। जन जन के लिए विकास है जिस अदम्य साहस की आवश्यकता होती है, पंडित हरिशंकर तिवारी जी उसके प्रबल प्रमाण रहे हैं। ऐसी संगोष्ठी प्रतिवर्ष आयोजित होती रहे, इसके लिए मंगल कामना। समाजवादी विचारधारा के प्रकाश स्तंभ रहे
निर्धारित कार्यक्रमों के कारण व्यक्तिगत रूप से तो नहीं, परंतु भावना स्वरूप अपनी विनम्र उपस्थिति का आग्रही हूँ। सादर अखिलेश यादव जी, ये उनका विपक्ष हमारे बीच में आया है। कल आदरणीय अखिलेश यादव जी को यहाँ पर आना था, उन्होंने आने की अपनी सहमति व्यक्त की थी, लेकिन आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने की वजह से हमारे बीच में वो नहीं आ सके। इस मंच पे हम आप सबका स्वागत करते हैं। जहां तक हरिशंकर तिवारी जी की बात है, 1985 के पहले अगर जो लोग होंगे उन्हें याद होगा 1985 के पहले का चिल्लू पार। 1985 के पहले चिल्लू पार में केवल 2.5 काली सड़क हुआ करती थी। एक सड़क जो गोरखपुर से बनारस को जाती थी, एक सड़क जो राम जानकी मार्ग है वो अयोध्या से होते हुए बिहार तक जाती थी। इसके अलावा 2 किलोमीटर की सड़क गांव खोर से टाड़ा हमारे गांव सभा की थी। ये मेरे ख्याल से पूरे चिल्लू पार में 1985 पहले की ये स्थिति थी। इसके अलावा कहीं कोई काली सड़क नहीं थी। 1985 का एक वाकया हमको याद आता है। हम उस समय अपने बचपन के दिनों में थे। हम लोग कछार का जो क्षेत्र है वहां घूम रहे थे। कछार के लोगों ने कहा कि अगर करैना नाले पे एक पुल बन जाएगा तो कछार में वोट मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन आज उसी करैना नाले पे लगभग 16 पुल बन गए हैं। मेरे ख्याल से अपने आप में एक इतिहास है कि एक नाले पे 16 पुल बने हुए हैं पूरे करैना नाले पे। और जब हम लोग बचपन में विद्यालय जाते थे तो मेरे ख्याल से प्रेम शंकर जी न्याय पंचायत स्तर पे विद्यालय हुआ करता था। प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय न्याय पंचायत स्तर पे हुआ करता था। आज चिल्लू पार में कोई ऐसा टोला नहीं है, कोई ऐसा मजरा नहीं है जहां पे प्राथमिक विद्यालय ना हो। ये देन पंडित हरिशंकर तिवारी की है। आज कोई ऐसा गांव नहीं है जो कि ऊर्जाकृत ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि गांव को हम ऊर्जाकृत करेंगे, लेकिन चिल्लू पार 1997 से पहले ही कोई ऐसा गांव नहीं बचा था जो कि ऊर्जाकृत नहीं हो गया। भारत सरकार की एक योजना थी हर गांव को 500 आबादी वाले गांव को काली सड़कों से जोड़ने की, और 2020 की वो योजना थी कि 2020 में सभी गांव जो 500 मजरे के गांव हैं वो काली सड़कों से जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन चिल्लू पार की उपलब्धि है, आप सब लोग गवाह हैं। चिल्लू पार के इसमें अधिकांश लोग हैं, जो नौजवान है शायद उनको तो नहीं याद होगा, जो पहले के लोग हैं निश्चित रूप से याद होगा कि 1997 से पहले चिल्लू पार में सड़क निर्माण का कोई काम नहीं बचा था। जो पुराना चिल्लू पार था तो चिल्लू पार नया भी हो गया है, दूसरा हो गया है। अर्थात भारत सरकार की योजना से 20-22 साल पहले चिल्लू पार को आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी ने आगे ले जाने का काम किया था। और आज यहाँ पे हर लोग के दिलों में, चिल्लू पार के एक एक व्यक्ति दिलों में हरिशंकर तिवारी जी रहते हैं। किसी के इसके मोहताज नहीं है हरिशंकर तिवारी। और हरिशंकर तिवारी चिल्लू पार का नाम अगर जाना जाता है, गोरखपुर जिले का नाम भी अगर आप कहीं बाहर ले लें तो हरिशंकर तिवारी की वजह से गोरखपुर जिले का नाम जाना जाता है। चिल्लू पार को हरिशंकर तिवारी और चिल्लू पार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये कहे तो शायद अतिशयोक्ति नहीं हो। तो हरिशंकर तिवारी यहाँ के लोगों के लिए 98 की बाढ़ याद होगी। 98 में जो बाढ़ की विभीषिका थी, राम जानकी मार्ग 17 या 18 जगह से टूट गया था। लोग कहते थे अब क्या होगा। राप्ती और घाघरा दोनों अपने तांडव रूप में थी, दोनों प्रचंड पानी के वेग में थी और कहीं पे भी वो पानी रुक नहीं रहा था। उसके बाद जब बाढ़ में गांव-गांव जाकर लोगों का कुशल क्षेम लेने के लिए और इस विद्यालय को शरणार्थी स्थल जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, विद्यालय बंद कर दिया गया था। और पढ़लगढ़ के सभी लोग और विद्यालय के सभी लोग जो व्यापारी थे, समाज सेवी थे, सब लोगों ने मिलकर बाढ़ के जो पीड़ित लोग थे उनके कल्याण के लिए काम करने का काम किया था। और
बाद उन्होंने उन पूरे सड़क को भी पुनः निर्मित कराने का काम किया था और राम जानकी मार्ग सुदृढ़ हो गया था। और आज की तारीख में अगर हम कहें तो लोग एक टोकरी गिट्टी भी डालने की स्थिति में नहीं है। आज तो जनप्रतिनिधि ये कहते हुए बड़ी शर्म की लगती है कभी कभी कि माननीय नकुल दुबे जी जो कि शाश्वत अतिथि हैं हमारे बीच में आ चुके हैं, इनका विद्यालय परिवार की तरफ से और आप चिल्लू पार के लोगों की तरफ से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार आप सब लोगों से इस बात की आग्रह करता हूं कि ताली बजाकर आदरणीय नकुल दुबे जी का जोरदार स्वागत करें। मास्टरियों के पवित्र पावन तट पर आदरणीय नकुल दुबे जी का स्वागत है, अभिनंदन है। सामने एकदम सामने। तो बाढ़ की उसकी भी बाढ़ की बात नहीं कर रहा था, जब 98 की बात थी। और आज से जो तथाकथित जनप्रतिनिधि है, मुझे एक शब्द कहते हुए तो कष्ट भी हो रहा है, वो कहते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। तो आप कैसे जनप्रतिनिधि हो कि अधिकारी आपका सुनता नहीं है? जनप्रतिनिधि का काम होता है अधिकारी को सुनाना, और जो सुना नहीं सकता वो जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता, उसकी क्षमता नहीं है। हालांकि मंच है, इसकी गरिमा है, मैं इससे आगे शब्द के साथ आगे नहीं जाना चाहता हूं। और ऐसे जनप्रतिनिधियों से भगवान बचाए, मैं यही कहूंगा। और आज चिल्लू का खासकर दक्षिणांचल अपनी उपेक्षा का शिकार हुआ है। आज यहाँ विकास कोसों दूर है। आज यहाँ पे सड़क ठीक है, न बाढ़ की स्थिति ठीक है, न विद्यालय की स्थिति ठीक है, न रोजगार की स्थिति ठीक है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा थोड़े दिन पहले एक एथेनॉल प्लांट लगाने की बात बहुत जोरों से चर्चा में थी, लेकिन एथेनॉल प्लांट लगते लगते वो गोबर गैस प्लांट तक आ गया। एथेनॉल प्लांट तो नहीं लगा, लेकिन वो गोबर गैस प्लांट तक आ गया। अगर वो गोबर गैस प्लांट भी लग गया होता तो ठीक था, वो गोबर गैस प्लांट भी IOCL और उत्तर प्रदेश सरकार नहीं लगा पाई। यही यहाँ का विकास है और इसी विकास को हम कह सकते हैं। एक और चर्चा आदरणीय अध्यक्ष हम आपसे कहना चाहेंगे, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ हमारे बगल के जिले आजमगढ़ से आदरणीय मुलायम सिंह जी जब सांसद थे तो उन्होंने एक पुल का निर्माण करवाया था। वो पुल लगभग पूरा हो गया है, उसके खंभे पूरे हो गए थे जब आदरणीय अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके समय में ही वो पुल लगभग पूरा हो गया था। लेकिन आज उसके ऊपर स्लैब 7 साल से नहीं पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास का डंका रोज पीट रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक लंबी फेरिस्त है, हालांकि वक्ताओं की लंबी कतार है और हमें स्वागत के लिए खड़ा किया गया था। हम पुनः इस आपके भावना में न बहते हुए आप सभी लोगों का जो उपस्थित समुदाय है इनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और आप सभी लोगों से इस बात की उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग चिल्लू पार एक विकसित चिल्लू पार देखेंगे। और खासकर जो ये सरकार है, 2 मिनट तक समय और लेंगे, ये सरकार है, अगर इस सरकार को देखें तो जात विरोध एक जात विशेष की सरकार है। और जितने कार्य हो रहे हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने लोग हैं, एक जात विशेष के हैं। और उनका कार्य करने का तरीका भी लोकशाही नहीं है, राजशाही है। जैसे राजा की आज्ञा होती थी, राजा चल रही है, हालांकि उसका परिणाम आपने और उस उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता ने उसका जवाब देने का काम किया है। लेकिन कम से कम इस बात की उम्मीद रहनी चाहिए कि जनतंत्र में कभी तानाशाही की आवश्यकता नहीं हो सकती है। और तानाशाही का इतिहास रहा है बंधुओं, चाहे वो जो भी कोई तानाशाह रहा हो उसका अंत बुरा हुआ है। चाहे रावण रहा हो, चाहे कंस रहा हो, या हिटलर रहा हो, मुसोलिनी रहे हो, जो लोग भी लोग तानाशाहों का अंत बहुत बुरा होता है। तो निश्चित रूप से जो लोग प्रतिनिधित्व को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, जातीय आधार पर काम कर रहे हैं, खासकर
ब्राह्मण समाज के लोगों को बार बार अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज की भावनाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज आने वाले समय में इसका उत्तर देने का काम करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और पुनः आप सभी लोगों का बार-बार स्वागत अभिनंदन करते हुए हृदय के गहराइयों से आप सभी मुख्य अतिथियों का और आदरणीय अध्यक्ष जी का, जो कि तक काम करने और दोनों लोग मेरे ख्याल से लगभग हम उम्र थे, जहाँ तक मुझे याद आता है लगभग हम उम्र थे, तो इनको ये हमारे पिता तुल्य हैं और उनके न रहने के बाद आज पिता के रूप में इनका आशीर्वाद मिलेगा। इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। सर, आज जयंती कार्यक्रम है हरिशंकर तिवारी जी का, और क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? हरिशंकर तिवारी जी एक योग और राजनीतिक, वो अकेले भी अपनी पार्टी बनाकर खुद जनता के समर्थन प्राप्त करके विधानसभा में जाते हैं और लोग सम्मान उनको अपने मंत्रिमंडल में दूसरे लोग भी तो उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता का बड़ा सम्मान है। मैं उनकी बहुत करता हूँ और मैं पहले उनसे थोड़ा MLA से किया था, उनकी कार्य के बारे में अभी बड़ा विस्तार से बताया गया, उसके बाद जानेगा और उसको करने के लिए तो मैं उन्हें एक समाज सेवक, एक व्यक्ति और सभी कुछ लोगों के नेता के रूप में। अच्छा, तो जिस तरह से उनकी मूर्ति स्थापित हो रही थी और सियासत हुई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से हमारी विधानसभा खुद कुल देश के लिए स्थगित है, सारे विधायक और हमारे नेता उपाधि के नेतृत्व इस कृत्य के खिलाफ सरकार के फिर दल में आए और सरकार ने कहा कि मुझे नोटिस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो भी हम इसको मूर्ति लगनी चाहिए उनकी, कहाँ लगने चाहिए ये आप देख रहे हैं गोरखपुर सिटी वॉइस। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।